वे लोग भारत को वैभवशाली और विकसित भारत के रूप में देखना पसंद नहीं करते। उन्हें अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर अच्छा नहीं लगता। उन्हें काशी में काशी विश्वनाथ धाम अच्छा नहीं लगता। उन्हें मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का ये भव्य धाम अच्छा नहीं लगता। उन्हें चित्रकूट धाम के कार्यों के लिए और उसकी सजावट के लिए किए जाने वाले प्रयास अच्छे नहीं लगते और उनको मंदिरों के सुंदरीकरण और विकास के लिए किए जाने वाले प्रयास भी अच्छे नहीं लगते। याद करिए, हम विरासत का संरक्षण करने के लिए जो पैसा आज हमारे जनप्रतिनिधिगण मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य के लिए प्रदान करते हैं, ये पैसा समाजवादी पार्टी, पैसा तो आपका, अंतर यही है, बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए, धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है, इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमिषारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं। जनप्रतिनिधियों के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का विरोध करते हैं। जब यहां पर श्री प्रकाश द्विवेदी जी के द्वारा किए जाने वाले प्रयास को आगे बढ़ाने का कार्य होता है तो सपा और कांग्रेस इसको पचा नहीं पाती है। वे बोली बोलने लगते हैं। जब रामकेश निषाद के द्वारा तिंदवारी के विकास के लिए कार्य किया जाता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है। जब श्रीमती ओम मणि वर्मा के द्वारा कालिंजर के किले और नीलकंठ महादेव के मंदिर के सुंदरीकरण की परियोजना को आगे बढ़ाया जाता है तो सपा और कांग्रेस के लोग अच्छा नहीं मानते। लेकिन हम मंच पर बैठे हुए लोग हों या भाजपा का कोई कार्यकर्ता, उसके लिए विरासत और विकास ये दोनों एक साथ चलने वाली प्रक्रिया का पार्ट है और वह विकास को उतना महत्व देता है जितना विरासत का संरक्षण आवश्यक है। वो मानता है कि अपनी विरासत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करके उसका संरक्षण करके ही हम विकास की इन योजनाओं को भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित कर पाएंगे और उस सुरक्षित प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। बहनों और भाइयों, आज बुंदेलखंड के पास अपना बुंदेलखंड एक्सप्रेस है। आज बुंदेलखंड में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर बन रहा है। याद करिए ना, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने डकैत दिए थे। नौजवान को नौकरी तो नहीं दी लेकिन उनके हाथों में तमंचे पकड़ा दिए थे और हमारी सरकार अब बुंदेलखंड को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक हब बना रही है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के माध्यम से अब हमारी सरकार ब्रह्मोस मिसाइल जैसी मिसाइल बनाती है। वह मिसाइल जब एक बार भारत दागता है अपने दुश्मन पर तो पाकिस्तान भी बाप बाप करते चिल्लाता दिखाई देता है। ये भारत का शौर्य है, भारत का पराक्रम है, भारत के बहादुर जवानों के लिए भारत की विजय का संघनाद है और उसका केंद्र बिंदु आज हमारा बुंदेलखंड बन रहा है। बहनों और भाइयों, विकास की प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़नी चाहिए, इसमें निरंतरता होनी चाहिए और निरंतरता इसीलिए होनी चाहिए क्योंकि ये निरंतरता अगर न हो तो फिर आने वाली पीढ़ियां कोसेंगी। याद करना, आपके सामने उदाहरण है बांदा में विकास, क्योंकि विधायक रुचि लेते हैं लेकिन बबेरू उदास है क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक को कोई रुचि विकास में नहीं है। उनका विकास तो जमीनों पर कब्जा करना है,
गरीबों को प्रताड़ित करना है, गरीबों के हक पे डकैती डालना है, यही उनका विकास है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की उदंडता और इस प्रकार के गरीबों के हकों पर पड़ने वाली डकैती को हर हाल में रोकना पड़ेगा। ये लोग, आप सोचो, समाजवादी पार्टी के समय में या कांग्रेस के समय में क्यों नहीं वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा स्थापित हो पाई? क्यों नहीं महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित हो पाई? क्यों नहीं इन तीर्थों का पुनरुद्धार हो पाया? क्यों नहीं मंदिरों के सुंदरीकरण का कार्य हो पाया? क्यों नहीं बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी के ये बेहतरीन कार्य संपन्न हो पाए? क्योंकि उनकी रुचि नहीं थी। मुझे याद है जब मैं 2017 में मुख्यमंत्री बना था और मैं तब उत्तर प्रदेश के बारे में पहले से ही जानकारी रखता था, कहां की क्या स्थितियां हैं। और मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 बातें कही थी। मैंने कहा था इलीगल स्लॉटरिंग पूरी तरह बंद होगी, और तब फिर मैंने कहा था कि गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर, व्यापारियों की संपत्तियों पर अगर किसी माफिया ने कब्जा किया है, अगले 24 घंटे के अंदर खाली कर दें, और नहीं खाली करेंगे तो हमें खाली करवाना आता है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा 64,000 एकड़ लैंड हम लोगों के सामने ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए इन गुंडों और माफियाओं के कब्जे से खाली हुई थी। आज उसी में निवेश हो रहा है। उसी निवेश के आधार पर नौजवानों को नौकरी मिल रही है। नौजवान अब प्लान नहीं कर रहा है। उस नौजवान को प्रदेश के अंदर ही सरकारी नौकरी हो या निजी क्षेत्र में निवेश की संभावना के माध्यम से रोजगार और नौकरी मिलने या उसके द्वारा स्वतः अपना रोजगार स्थापित करने के कार्यक्रम का ही परिणाम है कि अब बुंदेलखंड का नौजवान अब पलायन नहीं करता है, अब उसको अपने घर में कार्य मिलता है, सम्मान मिलता है। 9 लाख सरकारी नौकरी हम लोगों ने नौजवानों को प्रदेश के अंदर 9 वर्षों में दी है। 3.25 करोड़ नौजवान प्रदेश के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों के लिए, एमएसएमई के लिए जो कार्य किया गया है, हर जनपद की यूनिक प्रोडक्ट को आगे बढ़ाया गया है, जिसमें बांदा का सजर पत्थर की भी जो सजावट है, अब तो मैं देखता हूं तमाम सोने की कलाकृतियों में जो पहले नग पहनते थे, उस नग की जगह मैं देखता हूं बड़ी बड़ी कंपनियां आज सजर पत्थर को मंगा रही हैं नग की जगह। यानी आपका यहां का सजर पत्थर अब कीमती रत्नों में उसकी गिनती हो रही है। लोग ले रहे हैं, देश में विदेश में उसकी पहचान बन रही है। ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण संभव हो पाया। बहनों और भाइयों, प्रदेश के एमएसएमई को सम्मान मिला, प्रदेश में सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण बना, प्रदेश में बेहतरीन निवेश भी आया, इसमें भी रोजगार मिला है। अभी हम लोग हर एक्सप्रेस वे पर, हर जनपद में इंडस्ट्रियल क्लस्टर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बृहद क्लस्टर का कार्यक्रम, और बुंदेलखंड को तो हम यूपी का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर देने जा रहे हैं, बीड़ा के रूप में देने जा रहे हैं।